और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर ग्राम पंचायत घिसीगढ़ के पूर्व ग्राम प्रधान लालता प्रसाद ने वर्तमान ग्राम प्रधान पर पंचायत भवन और सचिव निवास पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पूर्व ग्राम प्रधान ने मुख्य विकास अधिकारी और अर्पित उपाध्याय को शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि गांव के पंचायत भवन व सचिव निवास पर कब्जा कर लिया गया है और जिसकी शिकायत के बाद कोई भी सुनवाई नहीं होती नजर आ रही है। वहीं विकास कार्यों के भुगतान और अन्य काम के लिए लोगों को ग्राम प्रधान के घर जाना पड़ रहा है, जबकि शासन का आदेश है कि पंचायत भवन में बैठक कर सभी भुगतान किए जाएं, ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी भी दी जाए। वहीं सीडीओ ने पंचायती राज अधिकारी सौम्यशील सिंह को प्रकरण की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, मैं पंचायत सहायक। यहाँ पे जो पंचायत भवन बना हुआ था या नहीं बना हुआ था? सर, बना था लेकिन वो जर्जर था। जर्जर था। जी। अब आप लोग कहाँ बैठती हैं, कहाँ काम वाम करती हैं? सर, मुझे वहीं एक रूम दिया गया है, वहीं मैं बैठ के काम करती हूँ। कहाँ पे दिया गया है? सर, प्रधान जी के घर पे। और जो बैठकें वगैरह होती हैं वो कहाँ होती हैं? सर, विद्यालय में होती है और यहाँ जैसे चौपाल होती है तो विद्यालय में ही होती है। पहले पंचायत भवन बना था यहाँ, उसके बाद 2000 में जब मैं प्रधान हुआ तो शासन आदेश हुआ कि मंत्री सचिवालय बनवाया जाए। तो हमने जो है सचिवालय मंत्री सचिवालय बनवाया 2001-2002 में जी। उसके बाद 1 साल बाद इसको तोड़ के बताया गया कि यहाँ पंचायत भवन बनाएंगे, पर पंचायत भवन नहीं बनाया गया। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनें और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन रायबरेली में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के डी ब्लॉक के घीसीगढ़ गांव की, जहां पर 1995 और 96 के बीच बने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन और पंचायत अधिकारी के बैठने के लिए बना सचिवालय को मौजूदा समय के ग्राम प्रधान ने गिरवाकर उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ग्रामीणों का आरोप है, पूर्व प्रधान का आरोप है और अधिकारियों को दी जाने वाली एप्लीकेशनों से साबित हो रहा है कि वाकई यहां पर कुछ था और उसके बाद मौजूदा समय के ग्राम प्रधान ने उस पर वाकई अपनी दबंगई दिखाने का काम किया है। जी हां, यहां पर बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे और उनका साफ सा यह कहना है कि 1995-96 के समय में पंचायत भवन बनाया गया था और 2001 में ग्राम पंचायत अधिकारी के बैठने के लिए सचिवालय का भी निर्माण करवाया गया था, लेकिन उसके बाद जब वो भवन जर्जर हुए तब मौजूदा समय के दशरथलाल यादव प्रधान हैं, उन्होंने ग्रामीणों से ये बताया कि ये जर्जर हो चुके हैं, इन पर नया निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन जब ग्रामीणों को शक हुआ तब उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की। तहकीकात में पता चला कि ग्राम प्रधान अपनी तरफ से अपना पैसा खर्च करके इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ना ही कोई सरकारी स्वीकृत कार्य कराई गई है और ना ही कोई सरकारी खजाने का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे जिन्होंने जिलाधिकारी से लेकर के एसडीएम तक शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सिपड़ रहा है। क्या कहेंगे भैया? मैं राजाधराज घीसीगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ पे पंचायत भवन सचिव आवास बना हुआ था, जो कि वर्तमान प्रधान 2022-23 में बिल्डिंग को तोड़वा दिया था कि यहाँ पे नई बिल्डिंग बनवाई जाएगी, पंचायत भवन सचिव आवास बनवाया जाएगा। उस टाइम पे हम लोग विरोध किए तो उन्होंने कहा पंचायत घर सचिव आवास बनवाया जाएगा। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उन्होंने निर्माण शुरू करवाया तो हम लोगों ने पूछा कि क्या बन रहा है। उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे सरकारी संपदा बनेगी। हमने उसकी तहकीकात की, पता करवाया तो वहाँ पे कोई सरकारी खजाने से कोई निर्माण नहीं हो रहा था। वो अपने पर्सनल पैसे से अपना निजी आवास बनवा रहे थे। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये पंचायत भवन ही था? ये पंचायत भवन ही था। अच्छा जी। तो क्या कहा अधिकारियों ने जब शिकायत की तो क्या कहा उसके बाद? मैंने मतलब पहले 100 नंबर को फ़ोन किया निर्माण रुकवाने के लिए। पुलिस आई, पुलिस के जाने के बाद उन्होंने फिर निर्माण करा लिया। उन्होंने कहा कि हम निर्माण करा के ही छोड़ेंगे, प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। एसडीएम से या डीएम से शिकायत? मैंने एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई वहाँ से नहीं हुई। वीडियो या ब्लॉक में, क्योंकि ये पूरी संपत्ति ब्लॉक के अंदर में आती है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सचिव साहब ने कहा है कि यहाँ पे पंचायत घर सचिव आवास नहीं पाया गया है, कभी था ही नहीं यहाँ पर। उन्होंने यही लिख के दिया है। जब हमने कंप्लेंट डाला है उसमें व्याख्या करके लिख के दिया। क्या नाम है पंचायत सचिव का? नाम नहीं मालूम है क्या नाम है, पर उन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ पे सचिव आवास नहीं पाया गया है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? हमारा घनश्याम मौर्य घीसीगढ़। अच्छा, क्या समस्या क्या है? समस्या यहाँ सर की
1995-96 में पंचायत भवन बना था। 2001 और 2 में यहाँ सचिव आवास बनाया गया था। उसके उनको दोनों को वर्तमान प्रधान ने तोड़वा करके अपना निजी आवास बनवा रहे हैं। सर इसकी एसडीएम को शिकायत की गई, थाने में शिकायत की गई सर, डीएम को भी शिकायत की गई है। और कल सर महोदय सीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिया। सीडीओ साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जाइए, आपको न्याय मिलेगा सर। इससे पहले रोकथाम नहीं लगाई गई, प्रधान जी जो कहा वो आप लोगों ने कि नहीं ये गलत है या सही है? नहीं कहा गया सर, उन्होंने कहा यहाँ पे दोबारा दूसरा भवन, पंचायत भवन, नया भवन बनेगा। कुल मिलाकर के धोखेबाजी जी हुई। जी धोखेबाजी हो गई। अच्छा, मेरे साथ में पूर्व प्रधान भी हैं जिनके द्वारा पंचायत सचिव का निर्माण कार्य करवाया गया था। जी क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद मौर्य। जी 2000 में हम प्रधान हुए। उसके बाद 2001-2 में शासन द्वारा प्रेरित किया गया कि मंत्री आवास बनाया जाए। सरकारी खजाने से धन मिला। उसके बाद हमने 2001-2002 में बनवाया और बनवाने के बाद कार्य उसी में चलते थे। पंचायत होती थी, बैठकें होती थी। उसके बाद ये 1 साल बाद दशरथ लाल यादव ने उसको सब गिरवा दिया। गिरवाने के बाद बताया कि मैं यहाँ अपना सरकारी पंचायत भवन दूसरी बनाना है। पर पंचायत भवन न बनाते हुए उन्होंने अपना ये मकान बनाने का निर्माण शुरू कर दिए। जब हम लोगों को जानकारी हुई तो हमने प्रशासन को एप्लीकेशन देना शुरू किया। थाने में दिया, एसडीएम साहब को दिया, वीडियो को भी दिया। वीडियो को मंत्री ने कहा कि यहाँ कुछ पाया ही नहीं गया, बना ही नहीं था। तब हमने सीडीओ को दिया तो सीडीओ ने कहा कि ठीक है प्रधान जी, मैं इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे, 10-15 दिन लगेंगे। अच्छा। जी अगर क्या लग रहा है कि जब शुरुआत में शिकायत की गई थी अगर रुक जाता तो रुक जाता तो कुछ होता ना सर। क्या लग रहा है कि सरकार की जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है जीरो टॉलरेंस वाली, वो कहाँ तक यहाँ सटीक बैठ रही है? जी ये अब लग रहा है कि शासन से तो कोई भी हमको लाभ मिला नहीं है। अधिकारियों से कोई लाभ मिला नहीं है कि रोका जाए। बस वही ढुलमुट नीति की तरह से बनता चला जा रहा है। आज 3 रख लिए हैं, कल फिर निर्माण ये पावा खड़ा हुआ है सामने, फिर उस पर निर्माण अपना शुरू कर देंगे। ये तो समय का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हम इसको कब्जा कर लेंगे पूरा। पर हमने कहा कि हम यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक जाएंगे और इसकी शिकायत करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये पूर्व प्रधान थे, इनका साफ सा ये कहना है कि इनके द्वारा इस पंचायत सचिव का आवास का निर्माण कार्य करवाया गया था। 1995-96 में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। लेकिन वर्तमान समय के जो प्रधान हैं दशरथ लाल यादव ने, उन्होंने ये दोनों भवनों को गिरवा दिया और उसके बाद स्वयं उस पर अपना अवैध तरीके से कब्जा करने का काम किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायत की गई, बीडीओ से भी की गई, थाने स्तर पर भी की गई, एसडीएम से भी की गई, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है पूरी तरीके से कि जो पंचायत अधिकारी है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ पर पंचायत भवन नहीं पाया गया है। फिलहाल जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उसके बावजूद जिस तरीके से ग्राम प्रधान पंचायत भवन को गिरवा करके अपना खुद कब्जा कर रहे हैं, ये एक तरह से सरकार और अधिकारियों को सीधी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी ऐसे प्रधान और पंचायत सचिव जो जिसने झूठी रिपोर्ट लगाई है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली।